आइए हम वचन की ओर चले। दिस मॉर्निंग वी लुक एट द वर्ड। मेरे साथ एफेसियों का पहला अध्याय हम खोलेंगे। दिस मॉर्निंग वील लुक टू एफेशियंस चैप्टर 1। I have titled this message as Summing Up of All Things in Christ. Summing up of all things in Christ. सब कुछ मसीह में एकत्र हो रहा है। सब कुछ मसीह यीशु में एकत्र हो रहा है। Now we have all heard Jesus' parable of the lost son or the prodigal son. हम सब ने यीशु मसीह के उस दृष्टांत के बारे में सुना है जिसमें वो उस उड़ाऊ पुत्र की बात करता है, उस खोए हुए पुत्र की बात करता है। इट इज अ स्टोरी ऑफ अ फादर एंड टू सन्स। एक पिता और उसके दो पुत्र की कहानी है उसके अंदर। द रिबेलियस यंगर सन टेक्स हिज पार्ट ऑफ द इनहेरिटेंस फ्रॉम द फादर एंड गोज टू अ डिस्टेंट कंट्री एंड लिव्स इन वाइल्ड लिविंग। ये जो छोटा लड़का है वो अपने मिरास का भाग लेकर वो एक दूर देश में जाता है और सारा पैसा कुकर्म में उड़ा देता है। एंड येट द फादर वेट्स फॉर दिस सन टू कम बैक। फिर भी परमेश्वर पिता इस छोटे पुत्र का इंतजार कर रहा है कि ये वापस आएगा। शायद ये पिता ने ये भी अपेक्षा रखी होगी कि उसका बड़ा पुत्र जाकर अपने छोटे बेटे को ढूंढकर वापस ले आएगा। Probably this father also had the expectation that his elder son will go looking for the younger son and bring him back. But the elder son probably would have thought, why should I go and look for him? After all, he has splurged all his money on prostitutes. उसने सोचा होगा कि मैं क्यों जाऊं इस छोटे भाई को ढूंढने के लिए, आखिर उसने अपना सारा पैसा वेश्याओं के ऊपर उड़ा दिया है। And that's what the story tells us. और वो वचन हमको बोलता है कि ऐसा ही बड़ा भाई सोचता था। That's how the elder brother thought about him. But one fine day, this younger son comes back and the father restores him as his son. और एक दिन ये छोटा लड़का जो है वो वापस आता है और उसका पिता जो है उसको फिर से पुनर्स्थापित करता है। वो बोलता है कि तू मेरा बेटा है। That has been our story, isn't it? यही हमारी कहानी भी है। यही हमारी कहानी है। We rebelled against God our Father. हमने परमेश्वर पिता के खिलाफ बलवा किया। We went away from him. हम उससे दूर चले गए। But God asked his son Jesus to seek and bring us back. लेकिन उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को बोला कि जाओ इन्हें ढूंढ कर वापस लेकर आओ। But the difference in our stories, हमारे कहानियों में फर्क ये है कि we have an elder brother, Jesus Christ, who was willing to come and look for us, seek us out. यीशु मसीह हमारा एक बड़ा भाई है जो हमें ढूंढने के लिए तैयार था। कहानी के विरुद्ध यीशु मसीह आता है हमें ढूंढने के लिए। He even dies for us. वो हमारे लिए मरता है। And that is why in the same gospel, Jesus tells that his mission is to seek and to save that which was lost. उसीलिए यीशु मसीह उसी सुसमाचार में बोलता है कि मेरे आने का उद्देश्य है कि खोए हुओं को ढूंढूं और उनका उद्धार करूं। And that is what Paul is teaching us today. और आज उसी चीज को पौलुस हमें सिखा रहा है। Let us read Ephesians chapter 1 and verse 7 to 10. आइए हम एफेसियों का पहला अध्याय और 7वें आयत से 10वां आयत हम पढ़े। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था
कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। In him we have redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of his grace, which he lavished upon us in all wisdom and insight, making known to us the mystery of his will, according to his purpose, which he set forth in Christ. Now this is the verse that we are looking at, as a plan for the fullness of time, to unite all things in him, things in heaven and things on earth. So today we are trying to understand verse 10 in the context of what we have learned over the past few weeks. आज हम 10वें आयत को सीखने का, समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन उसको हमने जो पिछले हफ्तों में सीखा उसके संदर्भ में हम सीख रहे हैं. In order to understand this verse, I will go back to the book of Genesis. इस आयत को समझने के लिए मैं उत्पत्ति की किताब में वापस जाऊंगा. And Genesis chapter 1 and verse 1 says, in the beginning God created the heavens and the earth. उत्पत्ति का किताब जो है उसका पहला अध्याय, पहला आयत ये बोलता है कि आदि में परमेश्वर ने, वहां पर आकाश लिखा है, शायद स्वर्ग होना चाहिए, आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की. And then we see that God created everything through his word. और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हर चीज की सृष्टि उसके वचन के द्वारा किया, उसके वचन के द्वारा. The heavens and the earth, स्वर्ग और पृथ्वी, ये सारी चीजों की सृष्टि उसके वचन के द्वारा हुई. Everything in it, उसके अंदर जितने भी चीजें थी वो सब चीजों की. For example, in verse 3, God says, let there be light. And there was light. तीसरे आयत में वो बोलता है कि उजियाला हो, और वहां पर उजियाला हो जाता है. In the same way, he created vegetation, plants, fruit trees, sun, moon, stars, creatures in the waters, birds, cattle, creeping things and bees. वहां पर वो ये भी कहता है कि उसने हरी घास, पेड़, फलदायी वृक्ष, सूर्य, चांद, तारे, जल के प्राणी, पक्षी, घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु और वन पशुओं की भी सृष्टि की. From the dust of the ground he created Adam. जमीन के मिट्टी से उसने आदम को बनाया. And he gave him breath. और उसने बोला कि उसने जीवन का श्वास उसमें फूंक दिया. But when we come to the New Testament, it is written that all things in heaven and earth are created through God's Son. लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं तो हम सीखते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी की हर एक चीज को उसकी सृष्टि हुई है परमेश्वर के पुत्र के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा. Genesis shows us that everything was created through the spoken word of God. उत्पत्ति हमें सिखाता है कि सब चीजों की सृष्टि परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई. नया नियम हमको सिखाता है कि हर एक चीजों की सृष्टि उसके पुत्र के द्वारा की उसने. The New Testament says that everything he created through his son. But the apostle John brings both these things together. लेकिन यूहन्ना जो है प्रेरित, वो इन दोनों बातों को एक साथ लेकर आता है जब वो बोलता है कि यीशु मसीह ही वो वचन है. When he says that Jesus is the word. एक बार हम यूहन्ना के पहले अध्याय में चले. Let's look at John chapter 1 and verse 1 to 3. यूहन्ना का पहला अध्याय, पहले 3 आयत. आदि में वचन था, यानी आदि में वचन था, यानी सब चीजों की उत्पत्ति से पहले ही वचन वहां पर था, और वचन परमेश्वर के साथ था. और देखिए फिर क्या लिखा है, वचन परमेश्वर था. यही आदि में परमेश्वर के साथ था. सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है.
It says, in the beginning was the Word. So that means before anything could be created, the Word existed. And the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. And look at verse 3. All things were made through Him, and without Him was not made anything made that was made. What this means is that the entire universe is held together and sustained by Jesus. इसका मतलब यह है कि सारा जो संसार है उसको यीशु मसीह में स्थिर रखा गया है. Read Colossians chapter 1 and verse 16 to 17. आइए हम कोलोसियों का पहला अध्याय भी देखें और उसका 16वां और 17वां आयत देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ है. वहां लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है. वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है. It says, for by Him all things were created in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through Him and for Him. And He is before all things, and in Him all things hold together. Verse 16 says that all things have been created through God's Son. 16वां आयत बोलता है कि सारी वस्तुएं परमेश्वर के पुत्र के द्वारा सृजी गई है. Verse 17 says that in Him all things hold together. 17वां आयत बोलता है कि सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है. Same thing is said in Hebrews chapter 1 also. If you can turn with me to Hebrews, अगर इब्रानियों में जाए तो यही बात को वहां पर भी लिखा हुआ है. Hebrews chapter 1 and verse 2 to 3. इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, किसने? परमेश्वर ने, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है. और वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ के वचन से संभालता है. It says, but in these last days, God has spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of all things, through whom also He created the world. He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature, and He upholds the universe by the word of His power. तो यहां पर यह बोला जा रहा है दूसरे आयत में कि परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा सारी सृष्टि की रचना की. And again it says in verse 2 that through His Son God made the world. Verse 3 says that through Him by the word of His power He upholds all things. वो बोलता है कि तीसरे आयत में कि उस पुत्र के द्वारा अर्थात अपने सामर्थ के वचन के द्वारा सब चीजों को वो संभालता है. If God created this universe through His Son, and through Him He holds it together and upholds it, what happens when the creatures of heaven and earth rebel against God? अगर परमेश्वर ये अपने सारे संसार की सृष्टि अपने पुत्र के द्वारा करता है, उसके द्वारा वो उसे स्थिर रखता है, संभालता है, लेकिन फिर भी अगर स्वर्ग और पृथ्वी के प्राणी अगर उस परमेश्वर के खिलाफ बलवा करते हैं तो क्या होगा? What happens then? The very opposite of holding together or upholding happens. It begins to scatter. जो चीज वो कर रहा है, स्थिर रखना और संभालना, उसका बिल्कुल विपरीत होना शुरू करता है. क्या होता है? वो पूरी जो दुनिया है वो तितर बितर होने शुरू कर देती है.
When they sinned, God scattered them. जब उन्होंने पाप किया, परमेश्वर ने उनको तितर बितर किया. He evicted them from his presence. उसने अपनी उपस्थिति से उन्हें बेदखल किया. The book of Isaiah says that when Satan, an angel in heaven, rebelled against God, he fell from heaven, he was cut down to earth. यशायाह का किताब बोलता है कि जब शैतान जो एक स्वर्गदूत था स्वर्ग में, जब उसने परमेश्वर के खिलाफ बलवा किया तो वो स्वर्ग से गिर पड़ा, उसे काट कर भूमि पर गिराया गया. And many more angels rebelled along with Satan, and the apostle Peter says that God cast them into hell. और बहुत सारे और स्वर्गदूतों ने शैतान के साथ मिलकर, पतरस प्रेरित बोलता है कि उन्होंने जब बलवा किया तो परमेश्वर ने उनको नरक में भेज दिया. God separated them from himself. परमेश्वर ने उनको अपने आप से अलग कर दिया. The same thing happened when human beings rebelled against God under the influence of Satan. और यही बात हुआ जब मनुष्यों ने शैतान के प्रभाव में आकर परमेश्वर के विरोध बलवा किया. The book of Genesis says that they were evicted from the Garden of Eden where they had fellowship with God. उत्पत्ति का किताब बोलता है कि जब इन्होंने पाप किया तो परमेश्वर ने इन्हें ईदन वाटिका से निकाल दिया जहां पर वो परमेश्वर के साथ संगति करते थे. The result of sin was that both heavenly angels and human beings were scattered from God's presence. ये पाप का एक परिणाम ये है कि पाप के कारण स्वर्गदूतों को और मनुष्यों को परमेश्वर की उपस्थिति से अलग कर दिया गया. वो तितर बितर होने लगे. Not only that, the entire creation now begins to suffer because of sin. यही नहीं, लेकिन सारी सृष्टि इस पाप के कारण वो कष्ट सहने लगा. In Genesis chapter 3 and verse 14, God tells the serpent, "Cursed are you more than all cattle and more than every beast of the field." परमेश्वर उत्पत्ति के 3 अध्याय 14वें आयत में परमेश्वर वो सर्प से कहता है, तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है. In Genesis chapter 3 verse 17 to 18, God tells Adam, "Cursed is the ground because of you. Thorns and thistles it shall grow for you." वो आदम को बोलता है 3 अध्याय 17वें और 18वें आयत में, भूमि तेरे कारण श्रापित है, भूमि, और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएंगी. So the cattle, the creeping things, the beasts and the ground was cursed by God. उसका मतलब है कि घरेलू पशु, रेंगने वाले प्राणी, वन पशु, यहां तक कि भूमि को परमेश्वर ने शापित कर दिया उनके पाप के कारण. In Romans chapter 8 and verse 20, it is written that creation was subjected to futility by God. रोमियो का 8वां अध्याय 20वां आयत बोलता है कि परमेश्वर ने सृष्टि को व्यर्थता के अधीन किया. So the entire creation is facing the consequences of sin. उसका मतलब है कि सारी सृष्टि पाप के परिणाम को भुगत रहा है. But from all eternity, God wanted to save some human beings from this separation. लेकिन उत्पत्ति से परमेश्वर कुछ मनुष्यों को वो इस अलगाव से बचाना चाहता है, उनको वापस लेकर आना चाहता है. He wants to bring them back to himself. Some of those who are scattering, जो तितर बितर हो रहे हैं, उनमें से कुछ को वो अपने पास वापस लेकर आना चाहता है. And that is what Paul has been teaching in the book of Ephesians. और इसी बात को वो एफेसियों के पत्री के अंदर सिखा रहा है. You know, let's read Ephesians. हम एफेसियों में वापस चलेंगे. Paul says in chapter 1 and verse 4, He chose us in Jesus Christ before the foundation of the world to be holy and blameless before Him. पौलुस बोलता है वहां पर कि
उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो. In verse 5 he says, God predestined us to adoption as sons through Jesus Christ to himself. 5वां आयत बोलता है, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हो. But how did God do this? परमेश्वर ने ये कैसे किया? How did God bring those who are scattering back to himself? परमेश्वर ने तितर बितर होते हुए लोगों को कैसे अपने पास खींचा? See, time has reached its end. समय जो है समय का अंत निकट है. Entire creation is walking towards destruction. सारी सृष्टि एक नाश की ओर जा रही है. The wrath of God is about to fall upon it. परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर गिरने वाला है. But Paul says something in Galatians chapter 4 and verse 4 and 5. लेकिन गलातियों के 4थे अध्याय और उसके 4थे और 5वें आयत में पौलुस कुछ बोलता है. देखिए क्या लिखा है वहां पर. परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले. It says, but when the fullness of time had come, God sent forth his son, born of woman, born under the law, to redeem those who were under the law, so that we might receive adoption as sons. ऐसे वहां पर लिखा गया है. फुलनेस ऑफ टाइम रेफर्स टू द वेरी लास्ट डेज. यहां पर जो समय पूरा होने की बात वो कर रहा है, वो अंत के दिनों के बारे में बात कर रहा है. इन द लास्ट डेज गॉड सेंट हिज सन जीसस टू रिडीम अस फ्रॉम सिन. परमेश्वर ने इन अंत के दिनों में अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा ताकि वो हमें पाप के दासत्व से छुड़ाए, सो दैट वी माइट रिसीव एडॉप्शन एज सन्स, ताकि हम उस छुटकारे के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र बन सके. व्हाट डिड जीसस कम एंड डू टू रिडीम अस? यीशु मसीह ने आकर हमें छुटकारा दिलवाने के लिए क्या किया? इन एफेसियंस चैप्टर 1 वर्स 6 Paul says, in him we have redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses. पौलुस बोलता है हमको उसमें यानी यीशु मसीह में उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा मिली है. उसके लहू के द्वारा, through his blood, Jesus took the sins of God's chosen people upon himself. यीशु मसीह ने अपने चुने हुए लोगों के पापों को अपने कंधों पर उठाया. And he died on the cross on their behalf. और क्रूस के ऊपर उसने उनके लिए मृत्यु को अपनाया, वो मरा उनके लिए. He absorbed the wrath of God on their behalf. और उनके लिए उसने परमेश्वर के क्रोध को पी गया. But sinful humanity is spiritually dead, spiritually blind. It is hard-hearted. लेकिन मनुष्य जाति की स्थिति क्या है? वो आत्मिक रीति से मरी हुई है, आत्मिक रीति से वो अंधा है, वो कठोर दिल का हो चुका है. They reject God and his son. फिर भी वो परमेश्वर और उसके पुत्र को ठुकराते हैं. Let's look at what John says in John chapter 1, the Gospel of John. आइए हम यूहन्ना के सुसमाचार उसके पहले अध्याय और उसके 10वें और 11वें आयत में देखिए क्या लिखा है वहां पर. Let's read that. John chapter 1 verse 10 and 11. वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ. ध्यान दीजिए, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना. वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया. It says he was in the world and the world was made through him, yet the world did not know him. He came to his own and his own people did not receive him. He was in the world
And the world was made through him. The world did not know him. 10वां verse 10 says that the whole world rejected Jesus. 10वां आयत बोलता है कि सारे संसार ने, सारे जगत ने यीशु मसीह को ठुकरा दिया. Verse 11 says that those whom he came to save, his own people, they also did not receive him. यीशु मसीह, वहां पर लिखा है कि वो जिसके लिए आया था, अपनों के लिए आया था, उन अपनों ने भी उसका स्वीकार नहीं किया. We also rejected him. हम भी ऐसे ही थे. हमने यीशु मसीह को ठुकरा दिया था. We had rejected him because we were also spiritually dead. क्योंकि हम आत्मिक रीति से मरे हुए थे. We were spiritually blind. हम अंधे थे आत्मिक रीति से. And we were hard-hearted. हमारा दिल कठोर था. God had to do something to change our spiritual condition. परमेश्वर को कुछ करना था जिससे हमारा ये आत्मिक स्थिति बदल सके. And what did he do? Let's read 2 Corinthians chapter 4 and verse 3 to 6. आइए हम दूसरा कुरिन्थियों का 4 अध्याय और उसका 3 आयत से 6वां आयत पढ़े. In 2 Corinthians chapter 4 and verse 3 to 6, it says, वहां पर ऐसा लिखा है, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके. क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं, वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं. इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा, अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो. It says, and even if our gospel is veiled, it is veiled only to those who are perishing. In their case, the God of this world has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. For what we proclaim is not ourselves, but Jesus Christ as Lord, with ourselves as your servants for Jesus' sake. For God, who said, let light shine out of darkness, has shone in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Verse 3, Paul says that the gospel or the good news that Jesus came and died for our sins is veiled to those who are perishing. तीसरा आयत में वो बोलता है कि पौलुस बोलता है कि जो सुसमाचार ये कहता है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए आकर मरा, वो नष्ट होने वालों के लिए वो समाचार के ऊपर एक पर्दा डला हुआ है. वो देख नहीं पा रहे सुसमाचार को, वो समझ नहीं पा रहे हैं. They cannot understand. They cannot understand that Jesus is the Son of God and He is our Messiah. वो ये समझ नहीं पा रहे कि वो परमेश्वर का पुत्र है और वो हमारा मसीहा है, वो हमें पापों से बचाने आया है. Why? इसका कारण क्या है? In verse 4 he says, the devil has blinded the minds of the unbelievers. चौथा आयत बोलता है कि शैतान ने अविश्वासियों के बुद्धि को अंधा कर दिया है, उसीलिए वो देख नहीं पा रहे. That is why they are not able to see. That's why it's written, so that they might not see the light of the gospel. उसलिए वहां लिखा है ताकि उस तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके. उसीलिए शैतान ने उनके सामने एक पर्दा डाला हुआ है उनकी आंखों के ऊपर, वो अंधे हैं. But then Paul says that God did a miracle in the hearts of his chosen people. लेकिन पौलुस बोलता है कि परमेश्वर ने एक चमत्कार को किया विश्वासियों के हृदय के अंदर, उसके चुने हुए लोगों के हृदय के अंदर. In verse 6 he says that God shined a light into their hearts. छठवें आयत में वो बोलता है कि परमेश्वर ने उनके हृदयों में एक ज्योति को चमकाया.
what kind of light it is? It is the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. ये वो ज्योति है जो परमेश्वर की महिमा का पहचान का ज्योति है. वो आपको बताता है कि परमेश्वर कौन है, उसकी महिमा क्या है, और उसको यीशु मसीह के चेहरे पर आपको दिखाती है, जो यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान होता है. So it is a light that shows you the glory of God. Not just that, but the glory of God is seen in the face of Jesus Christ. We come to realize that because of this light, God's chosen people are able to understand that Jesus is the Son of God. इस ज्योति के चमके जाने के द्वारा हम ये पहचान पाए हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है. That that the glory of God is seen in the face of Jesus Christ. हम परमेश्वर की महिमा को यीशु मसीह में देख पाते हैं. That he is a Messiah who came and died for our sins. कि वो हमारा मसीहा है जो हमारे लिए आकर हमारे पापों के लिए मरा. Then they are able to put their faith in Jesus. और वो विश्वास कर पाता है. This is a miracle which God performs in our hearts. ये एक चमत्कार है जो परमेश्वर हमारे हृदयों के अंदर करता है. And that is why Paul says, let's go back to Ephesians chapter 1 and verse 9. उसीलिए पौलुस जो है पहले एफेसियों के पहले अध्याय 9 आयत में क्या बोलता है? That is why he says in verse 9, which we learned about last time, that God made known to us the mystery of his will. उसीलिए वो लिखा है वहां पर 9वें आयत में कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा का भेद हमें बताया है. परमेश्वर ने हमने अपनी इच्छा का भेद हमें बताया है. And when we put our faith in Jesus, और जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, क्या होता है? हमें पापों से छुड़ौती मिलती है. When we put our faith in Jesus, we are redeemed from slavery to sin. Our sins are forgiven. हमारे पापों की क्षमा हमें मिलती है. We are adopted as God's children. हम परमेश्वर के बच्चे होने की पदवी हमें मिलती है. That is why Paul said in verse 7, in him. उसीलिए 7वें आयत में पौलुस बोलता है in him, that is through faith in Jesus. उसलिए वो बोलता है कि हमको उसमें, 7वें आयत में बोलते हैं हमको उसमें यानी यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा we have redemption through his blood, the forgiveness of trespasses. उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा मिली है. Redemption, forgiveness of sins, we have all these blessings because of what Jesus did on the cross. हमें छुटकारा, पापों से क्षमा, ये सारी चीजें हमारे लिए आशीषें है क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा. But it became effective. These blessings became effective. ये आशीषें तब असरदार हुई when God revealed it into our hearts. जब परमेश्वर ने इन बातों का प्रकाशन हमारे हृदयों में किया. When God gave us faith. जब ये परमेश्वर ने हमें विश्वास को प्रदान किया. And that is why Paul gives the cause of our redemption in verse 9. उसीलिए पौलुस जो है हमारे छुटकारे का कारण बताता है 9वें आयत के अंदर. When he says, having made known to us the mystery of his will. That means we have redemption, the forgiveness of our sins, having made known to us the mystery of his will. यानी वो बोलता है हमें यीशु मसीह के अंदर छुटकारा मिला है अर्थात पापों की क्षमा मिली है. लेकिन कैसे मिली है? जब परमेश्वर ने अपने इच्छा का भेद आपके ऊपर प्रकाशित किया. That means God's revelation in our hearts brings faith. उसका मतलब है कि परमेश्वर जब हमारे हृदय के अंदर प्रकाशन को करता है तब विश्वास आपके अंदर उत्पन्न होता है. This is how God planned out or administered
or stewarded his salvation in the fullness of time in these end days. परमेश्वर ने इस तरह परमेश्वर ने समयों के पूरे होने पर इन अंत के दिनों में अपने उद्धार का प्रबंध इस तरह किया है. That is how he planned to administer his salvation in these last days. How? कैसे किया है? He planned that Jesus would come and teach the mystery to his disciples, and yet God would reveal it into their hearts. We learned about it, how he tells Peter that flesh and blood has not revealed it to you, but my Father in heaven has revealed it to you. उसीलिए वो उसने प्रबंध कैसे किया? वो उसने बोला कि यीशु मसीह जाएगा, प्रचार करेगा, लेकिन प्रकाश परमेश्वर पिता उनके हृदयों में डालेगा. उसलिए हमने देखा कि पतरस को बोलता है कि मनुष्यों ने तुमको ये नहीं बताया है, लेकिन ये प्रकाश परमेश्वर पिता से है. And then the apostles would teach it to the church. और जो प्रेरित है वो कलीसिया को सिखाएंगे. And again God would reveal it into the hearts of the church. फिर से परमेश्वर पिता उस बात का प्रकाशन कलीसिया के हृदयों में करता है. And that is why in today's verse, आज के आयत में 10वें आयत में पौलुस बोलता है, that is why he says in verse 10, with a view to an administration suitable to the fullness of times. इसलिए वो बोलता है समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध परमेश्वर ने किया है. और in another translation it says as a plan for the fullness of time. If this is how God administers or stewards his salvation, अगर परमेश्वर ने अपने उद्धार का प्रबंध इस तरह किया है, it is important that we are part of a good church. अगर परमेश्वर ने इस तरह प्रबंध किया है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि हम एक अच्छी कलीसिया का भाग हो. What does a good church do? एक अच्छी कलीसिया क्या करती है? Paul teaches us that it is by God's grace and through the teaching of Jesus and his apostles the mystery is revealed to us. पौलुस हमें सिखाता है कि परमेश्वर के अनुग्रह के कारण यीशु मसीह और प्रेरितों के सुसमाचार के द्वारा उनके शिक्षा के द्वारा वो प्रकाशन हमारे हृदयों के अंदर होता है. So a good church will always teach you to depend on God's grace. तो एक अच्छी कलीसिया आपको हमेशा ये सिखाएगी कि हमें परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर होना है. In other words, there will be a lot of emphasis on prayer. उसीलिए बहुत सारा जो जोर है वो प्रार्थना पर डाला जाएगा. प्रार्थना पर. Pray that you will understand the mystery of God's will. मैं यही आपसे कहूंगा कि प्रार्थना करो ताकि परमेश्वर अपना भेद को आपके हृदय के अंदर प्रकाशित करे. That your family members, neighbors and friends will be able to understand it. प्रार्थना करो कि आपके कुटुंबी जन, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी इस भेद को समझ पाए. A good church will also teach you to read God's word. एक अच्छी कलीसिया आपको हमेशा कहेगी कि परमेश्वर के वचन को पढ़ो. क्यों? क्योंकि because Jesus and his disciples have given us the revelation of the mystery through the Bible. क्योंकि परमेश्वर का जो भेद है उसका प्रकाशन बाइबल के द्वारा आपके सामने दिया गया है. A good church will also teach you to be in fellowship with other maturing Christians. एक अच्छी कलीसिया आपको बोलेगी कि दूसरे परिपक्व होते हुए मसीहों के साथ आप संगति करो. क्यों? Because the mystery is revealed through the preaching and teaching of the Bible. क्योंकि परमेश्वर का जो भेद का प्रकाशन है वो शिक्षा और प्रचार के द्वारा होता है जो हम बाइबल से करते हैं. That is why the elder of a church is called God's steward. उसीलिए वहां पर तीतुस के पहले अध्याय 7वें आयत में अध्यक्ष कलीसिया का जो अध्यक्ष है उसको क्या बोला गया है? वो परमेश्वर का भंडारी है. वो परमेश्वर का भंडारी है. परमेश्वर के भंडार से उठाकर आपको देता है. An elder of the church takes off God's treasures and feeds you.
A good church will teach you to depend on God's grace. एक अच्छी कलीसिया आपको परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर भरोसा करने को सिखाएगी. It will teach you that the grace of God is like a water, but it comes through taps. वो ये आपको सिखाएगी कि परमेश्वर का अनुग्रह पानी की तरह बहता है, लेकिन वो नल के द्वारा आता है. लेकिन नल क्या है? What are which are the taps? Prayer, the word of God, fellowship are the taps through which the grace of God flows. परमेश्वर का अनुग्रह किन नलों के द्वारा बहता है? प्रार्थना, वचन को पढ़ने से और संगति के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह बहता है. इसीलिए एक अच्छी कलीसिया इंपॉर्टेंट है. That's why a good church is very important. Now, why has God administered his salvation in this way? परमेश्वर ने अपने उद्धार का प्रबंध इस तरह क्यों किया? That is what Paul says in the second part of verse 10. Let's read that. 10वें आयत के दूसरे भाग में वो उसी बात को बताता है. He says, to sum up all things in Christ, things in the heavens and things on the earth. वहां पर ऐसे लिखा है, ताकि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे. God is summing up all things in Jesus Christ. परमेश्वर जो है सब कुछ मसीह यीशु में एकत्र कर रहा है. What is the meaning of summing up? इस ये जो शब्दों का अर्थ क्या है कि एकत्र करना? It means to gather. उसका मतलब है इकट्ठा करना. That is why the NRSV translation says to gather up all things in him. Instead of summing up, it says to gather up all things in him. उसीलिए एक अनुवाद ये बोलता है कि परमेश्वर यीशु मसीह के अंदर सब चीजों को इकट्ठा कर रहा है. We learned in the beginning how sinful heavenly angels and human beings have been separated from God. हमने ये शुरुआत में सीखा कैसे स्वर्गदूत और मनुष्य जो है वो जो है परमेश्वर से अलग हो गए हैं. God scattered them from his presence. परमेश्वर ने उनको अलग कर दिया अपनी उपस्थिति से. Because he is a holy God who does not tolerate any sin. क्योंकि वो एक ऐसा पवित्र परमेश्वर है जो पाप को सहता नहीं है. But from eternity, God wanted to gather back his chosen children from this scattering humanity. लेकिन परमेश्वर इस तितर बितर होते हुए मनुष्य जाति में से अपने चुने हुए बच्चों को अपने पास खींचना चाहता है. By shining the light of the gospel into their hearts, he is gathering them in these last days. परमेश्वर अपने इच्छा का भेद उन बच्चों के हृदय में चमकाकर वो उनको अपनी ओर वो खींच रहा है. और इसी बात को हम वहां पर देखते हैं. He is gathering them by revealing the mystery into their hearts. And he is doing this in Christ. वो परमेश्वर के भेद को आपके हृदय के अंदर चमका रहा है, लेकिन वो ये सब कुछ यीशु मसीह में कर रहा है. What does it mean to be doing all this in Jesus Christ? यीशु मसीह में इन चीजों को करने का मतलब क्या है? It means that God shined the light of the gospel, revealed his mystery into our hearts. There is only one reason to do that, because Jesus Christ has paid for your sins. परमेश्वर ने आपके हृदय के अंदर भेद को चमकाया, उसका प्रकाशन किया और आपको सुसमाचार की ज्योति दी. लेकिन इसका एक ही कारण है, वो है यीशु मसीह. क्योंकि वो आपके लिए मरा, आपके पापों का दाम उसने चुकाया, इसलिए परमेश्वर इस चीज को कर रहा है आपके जीवन में. बट वी लर्न टू कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सिन, इजंट इट? हमने पाप के दो परिणाम देखे. First was that God scattered the human beings, from himself. परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने आप से अलग किया. What was the second consequence? दूसरा परिणाम क्या था? God had cursed the whole creation and subjected it to futility. परमेश्वर ने क्या किया था? सृष्टि को श्रापित कर दिया था और उसे व्यर्थता के अधीन कर दिया था. So what about creation? तो सृष्टि का क्या होगा? हमारा तो उद्धार हो रहा है, सृष्टि का क्या होगा? We are being redeemed, but what about creation? The Bible says that when our redemption is completed,
heaven and earth also will be released from the curse of God. बाइबल हमें सिखाता है कि जब हमारा छुटकारा पूरा हो जाएगा, हमारे छुटकारे का काम पूरा हो जाएगा, तो स्वर्ग और पृथ्वी भी परमेश्वर के श्राप से छूट जाएगा. Paul talks about this in Romans 8 and verse 19 and 20. Let me just read it. 19, 20 and 21. आइए रोमियो का 8वां अध्याय एक बार पढ़े और उसका 19 से लेकर 21वें आयत को हम पढ़ेंगे. Romans chapter 8 and verse 19 to 21. क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भारी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से, यानी परमेश्वर की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के द्वासत से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी. It says, for the creation waits with eager longing for the revealing of the sons of God. For the creation was subjected to futility, not willingly, but because of him who subjected it, in hope that the creation itself will be set free from its bondage to corruption and obtain the freedom of the glory of the children of God. Verse 19 says that the whole creation is eagerly waiting for the revelation of the sons of God. 19वां आयत बोलता है कि सारी सृष्टि बड़े आशा के साथ परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है. It is talking about our final redemption. हमारे आखिरी छुटकारे के बारे में बात हो रहा है. Because verse 21 says that after our final redemption, 21वां आयत बोलता है कि हमारे पूर्ण छुटकारे के बाद, that is after our freedom from sin and also death, हमारा जब छुटकारा हो जाएगा पाप और मृत्यु से, when our bodies also will be redeemed, हमारा जब शरीर भी छुटकारा पाएगा, तब क्या होगा? Creation also will experience freedom from its slavery to corruption. वहां पर बोला गया तब सृष्टि भी विनाश के दासत्व से छुटकारा पाएगा. So through Jesus Christ, God is gathering back not just his children. तो यानी यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर सिर्फ अपने बच्चों को छुटकारा नहीं दे रहा है, अपने बच्चों को इकट्ठा नहीं कर रहा है, but also heaven and earth. लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी को भी वो वापस समेट रहा है अपने पास. That is why the book of Revelation talks about a new heaven and a new earth. उसीलिए प्रकाशित वाक्य एक नए स्वर्ग और एक नए पृथ्वी की बात करता है. So Paul is saying in Ephesians chapter 1 and verse 10, तो यहां पर 10वें आयत में पौलुस बोल रहा है that the final objective of God's redemption through Jesus Christ is to sum up or gather all things to himself. तो पौलुस यहां पर 10वें आयत में बोल रहा है कि परमेश्वर के उद्धार का आखिरी उद्देश्य क्या है, ताकि यीशु मसीह के द्वारा वो सब कुछ एकत्र करना चाहता है. Even the things in the heavens and things on the earth, स्वर्ग की चीजें और पृथ्वी की चीजें भी. God created the heavens and the earth and held everything together. परमेश्वर ने सारी चीजों की सृष्टि की, सब चीजों को स्थिर रखा उसने, लेकिन बीच में क्या आया? पाप आया. But sin interrupted. But God is now redeeming his children. लेकिन परमेश्वर अब अपने बच्चों को इकट्ठा कर रहा है, वो उन्हें छुटकारा दे रहा है. And when their redemption is complete, उनका जब छुटकारा पूरा होगा, he will once again hold everything together. वो फिर से सब चीजों को स्थिर करेगा. तितर बितर होती ये संसार को वो फिर से स्थिर करेगा. The scattering world he will hold together. Even the things in the heavens and things on earth, स्वर्ग की चीजें भी और पृथ्वी भी. God is reconciling heaven and earth, the universe, back to himself. परमेश्वर पूरे संसार को अपनी ओर खींच रहा है.
And that is what Paul says in Colossians. और पौलुस इसी बात को कोलोसियों के पत्री के अंदर बोलता है. Paul wrote both these letters together, Ephesians and Colossians. So you will find similar ideas there also. कोलोसियों का पत्र लिखा गया पत्र, एफेसियों को लिखा गया पत्र एक साथ लिखी गई थी, तो ये बातें वहां पर भी दिखती है. Let me just read to you Colossians chapter 1 and verse 19 and 20. एक बार कोलोसियों का पहला अध्याय और उसका 19 और 20वां आयत को भी एक बार पढ़े. क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें यानी यीशु मसीह में सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की. It says, for in him all the fullness of God was pleased to dwell, and through him to reconcile to himself all things, whether on earth or in heaven, making peace by the blood of his cross. The Bible says that the children of God are scattered all across the world. बाइबल कहता है कि परमेश्वर के बच्चे पूरी दुनिया में तितर बितर है. And the book of Revelation shows us a picture. लेकिन प्रकाशित वाक्य हमें एक चित्र दिखाता है. It talks about a great multitude. प्रकाशित वाक्य हमें दिखाता है एक बड़े भीड़ को दिखाता है. From all tribes, all people, all tongues, praising God and Jesus. वहां पर वो क्या कर रहे हैं? हम देखते हैं कि हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक लोग, हर एक भाषा बोलने वाले लोग साथ में मिलकर आकर परमेश्वर पिता और यीशु मसीह की स्तुति करते हैं. शेयर द गॉस्पेल विथ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड नेबर्स. सुसमाचार को बांटो अपने दोस्तों के साथ, पड़ोसियों के साथ, अपने घर वालों के साथ, बट डोंट लिमिट इट टू देम. लेकिन उसमें सीमित मत रखो. शेयर इट विथ पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम यू. उन लोगों के साथ भी सुसमाचार को बांटो जो तुमसे अलग है. Who come from a different part of India. भारत देश के दूसरे भागों से आए लोगों के साथ भी सुसमाचार को बांटो, क्योंकि प्रभु उनको भी इकट्ठा कर रहा है. God is bringing together people from different parts of India who look very different from you, जो आपसे बिल्कुल अलग दिखते हैं. कोई लंबे, कोई छोटे, किसी के आंख छोटे, किसी के आंख बड़े, कोई काला, कोई गोरा, सब लोगों को, people from all different backgrounds, some tall, some short, some have small eyes, big eyes, some are fair in color, some are darker in color, and those who have different eating habits, जो आपके जैसे खाते पीते नहीं है, उनके खान पान के तरीके अलग है. Who have a different culture, जो अलग एक सभ्यता से आते हैं. God is gathering from all across the world. परमेश्वर सारे पृथ्वी पर से लोगों को इकट्ठा कर रहा है. And God is gathering and He will use you in that process. और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा उस इकट्ठा करने में. And God is doing this to create a community that will praise him forever. और ये क्यों कर रहा है? ताकि एक ऐसा समाज तैयार हो जो हमेशा के लिए परमेश्वर की स्तुति करे. Every weekend when we meet, it is a small reflection of what God shows us in Revelation. प्रकाशित वाक्य के अंदर हम जो चित्र को देखते हैं, उसका एक छोटा सा झलक है यहाँ पर जब हम इकट्ठे होते हैं. When people from Manipur and Kerala and UP and Chhattisgarh come together, जब हम मणिपुर से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, यूपी से, अलग अलग जगहों से आकर यहाँ पर इकट्ठे होते हैं परमेश्वर की स्तुति के लिए. So you can make this even more beautiful by inviting friends from a different background to come to listen to the gospel, so that they might also be able to worship this great God. तो इसीलिए हमें दूसरे जगहों से आने वाले लोगों को भी यहाँ पर बुलाना है, ताकि वो भी सुसमाचार को सुने और परमेश्वर उनके हृदय में अपने भेद को चमकाए, प्रकाशित करे, ताकि वो भी हमारे साथ मिलकर स्तुति करे.